शादी के चक्कर में अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा, गर्लफ्रेंड के चक्कर में, प्यार के चक्कर में, और बिना परमिशन के शादी करना, वो भी एक पाकिस्तानी लड़की से, विदाउट इंफॉर्मेशन, विदाउट परमिशन। ये भारी पड़ गया है मुनीर खान के लिए। भारतीय बटालियन में काम करने वाले मुनीर खान एक पाकिस्तानी लड़की से शादी रचा लेते हैं और विदाउट इंफॉर्मेशन, विदाउट परमिशन। ये भाई साहब किसी भी आर्मी के जवान के लिए, सीआरपीएफ के जवान के लिए विदाउट परमिशन, वो भी उस देश की लड़की से जिससे आपका जंग चल रहा हो, जिसके खिलाफ आपके 24 घंटा जंग की बातें होती रहती हो, अगर उस देश की लड़की से आप विदाउट परमिशन, विदाउट इंफॉर्मेशन शादी कर रहे हैं तो ये एक जुर्म से कम नहीं है। और ऐसे में जब से पहलगाम आतंकी हमला हुआ है उसके बाद से भारत और पाकिस्तान के रिश्ते आप जान रहे हैं कितने टूट चुके हैं, कितनी दूरी हो चुकी है। जो थोड़ी बहुत बात बन रही थी वो भी खत्म हो चुकी है, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो वीजा लेकर पाकिस्तान से भारत में रह रहे थे। बहुत से लोग ऐसे भी देखे आपने जो भारत के वीजा लेकर पाकिस्तान में रह रहे थे। लेकिन इस दंगे के बाद जितने भी लोग पाकिस्तान के भारत में थे, भारत के पाकिस्तान में थे, सबको एक दूसरे की जगह ट्रांसफर कर दिया गया है। ये पोल उस वक्त खुली जब ये आतंकी हमले के बाद भारतीय सरकार ने ऐलान किया कि जितने भी पाकिस्तान के लोग हमारे देश में हैं, सबका वीजा रद्द किया जाता है, सबको पाकिस्तान भेजने का ऐलान किया जाता है। उस वक्त मुनीर खान की पोल खुलकर सामने आई है। हाँ, मुनीर खान सीआरपीएफ के जवान है, बटालियन 41 के तहत वो काम करते हैं और विदाउट परमिशन, विदाउट इंफॉर्मेशन उन्होंने पाकिस्तान के मैनल खान के साथ शादी रचाई है। इस शादी के बारे में कोई जानकारी उन्होंने अपने स्टाफ को नहीं दी। इस शादी के बारे में छुट्टी लेने के लिए उन्होंने किसी से नहीं कहा कि मैं शादी के लिए छुट्टी ले रहा हूं। हालांकि उन्होंने शादी का क्या नाम है एग्जाम्पल देकर, शादी का बताकर उन्होंने छुट्टी लेने की कोशिश की थी, लेकिन मना कर दिया गया था। फिर वो दूसरे किसी बहाने से छुट्टी लेकर घर आए, ऑनलाइन उनकी शादी हुई। उसके बाद फिर उन्होंने वाइफ को अपने घर बुलाया, कश्मीर में रह रहे थे। मैं आप लोगों को बता दूं, अनुमति के बाद ही पाकिस्तान की महिला से की शादी, सीआरपीएफ से बर्खास्त जवान की सफाई, कहा अदालत से मिलेगा इंसाफ। वैसे मुनीर खान ये कह रहे हैं कि मुझे अनुमति मिली थी, मुझे इसके बारे में इजाजत मिल गई थी कि तुम शादी कर सकते हो, लेकिन इसमें भी एक सच्चाई छुपी हुई है। उसमें मुनीर खान ने यह नहीं बताया था कि वो लड़की पाकिस्तान से बिलोंग करती है। मीनल खान 28 फरवरी को वाघा अटारी बॉर्डर से भारत में दाखिल हुआ थी और वो टूरिस्ट वीजा पर भारत आई थी। उनका वीजा 22 मार्च को समाप्त हो गया था। पहला जुर्म तो यह कि आप नॉर्मल वीजा जो होता है, टूरिस्ट वीजा जो होता है, उसे लेकर आप भारत में आई हैं। उसके बाद दूसरा जुर्म आपका यह है कि वो वीजा आपका 22 मार्च को खत्म हो गया, उसके बाद भी आप भारत में हैं भाई साहब। उसके बाद वीजा समाप्त होने के बाद भारत में रह रही है। 29 अप्रैल को जब पाकिस्तानियों को देश से बाहर जाने के लिए कहा गया तो उस दिन मीनल खान को भी ले जाया गया, लेकिन वो बच गई। जब उनके बारे में पता चला कि इनकी असलियत ये एक भारतीय सीआरपीएफ की वाइफ है, तो उन्हें पाकिस्तान जाने से रोक दिया। क्योंकि ऐसा है ना, अगर आप किसी भी सीआरपीएफ की जवान क्या नाम है, पत्नी है, घरवाली है, तो आपके पास बहुत से ऐसे सीक्रेट्स हो सकते हैं जो हम पाकिस्तान भेजना नहीं चाहते हैं। और अब मुनीर खान को लेकर भी ये बातें की जा रही हैं। उनकी नौकरी तो देखो साफ हो चुका है, वो नौकरी तो गई, लेकिन अब उन्हें सवालों के जवाब भी देने पड़ेंगे। अब उन्हें अपने घर की चेकिंग भी करानी पड़ेगी। बहुत से ऐसे सवाल हैं जो उन पर इस वक्त आरोप लग रहे हैं कि शायद इन आतंकियों से कोई ताल्लुक मुनीर खान का है तो नहीं। हाँ, अगर यह सच है कि उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया होगा, जुर्म नहीं किया होगा, लेकिन डाउट के तौर पर उन्हें देखा जा रहा है। और अब उनकी ये इंक्वायरी भी होगी, ये वेरीफाई भी होगा, तब जार देखते हैं क्या सीआरपीएफ के जवान को उनकी नौकरी मिल पाएगी, उनकी पत्नी मिल पाएगी, इंसाफ मिलेगा या फिर उन्हें सजा मिलेगी। वैसे आप लोग किस तरह देखते हैं इस केस को? क्या मुनीर खान के लिए उनकी पत्नी को भारत देश में रखा जा सकता है? वैसे मैं अगर बताऊं तो मुनीर खान की वाइफ को भारत में रखा जा सकता है, क्योंकि जिस तरह से सचिन मीणा की वाइफ सीमा हैदर को रखा जा रहा है, ऐसे ही मुनीर खान की वाइफ मैनल खान को भी यहां पर रखा जा सकता है। वो शादी करके आ चुकी हैं। उन्होंने कहा है कि मैं पाकिस्तान की लड़की जरूर हूं, लेकिन मैं बहू जो हूं वो भारत की हूं और अब मैं भारत में रहना चाहता हूं। इसके तहत उन्हें शायद
सुप्रीम कोर्ट ये इजाजत दे सकता है रहने की। बाकी आप लोग कैसे देखते हैं, आपका पर्सनल मानना क्या है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर शेयर करके बताएं।